हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर आज नया शुरू करने वाले हैं युगपत समीकरण। आपके हिंदी में है तो इसका नाम है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण क्या होता है वो सब आपको बताया जाएगा। इंग्लिश इसको कहते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन, अर्थात साथ साथ दो चीजें जो साथ साथ होती हैं, आपस में साथ साथ जब दो चीजें चलती हैं तो साइमल्टेनियस कहलाती हैं। जैसे आप अपने हाथ में दो सिक्का लीजिएगा और दोनों को उछाल दीजिएगा, साइमल्टेनियस कहा जाएगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इंग्लिश में, हिंदी में युगपत समीकरण। अब युगपत समीकरण आपने पढ़े होंगे हिंदी में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को ही हम लोग युगपत समीकरण कहने लगते हैं। कब? कंडीशन केवल एक है, वो हमको लर्न हो, तो वो जो रैखिक समीकरण होते हैं वही आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जैसे हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 आर द अननोन कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमको नहीं मालूम। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहेंगे और हिंदी में रैखिक समीकरण कहेंगे। क्यों रैखिक कह रहे हैं? रेखीय समीकरण भी कह सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के किसी इक्वेशन को जहां पर x और y की डिग्री 1 है, डिग्री 1 मीन्स x पर कोई पावर आपको दिखाई नहीं दे रही, तो 1 कंसीडर किया जाता है, 1 माना जाता है। y पर भी कुछ नहीं, कोई पावर बन के मतलब कुछ शो ही नहीं हो रहा, तो 1 तो कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे आपके इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है वो आपके लीनियर इक्वेशन कहे जाते हैं, रैखिक समीकरण कहे जाते हैं। और इस प्रकार के इक्वेशंस को अगर आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करें, उनका ग्राफ खींचें, तो आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। अब वो सीधी रेखा आपकी कैसी भी हो सकती है, जैसे आप इस प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी में तो इसकी लाइन को एक्सपेंड करेंगे आप, तो कैसी भी लाइन इसकी खींचे, मान लीजिए इस प्रकार की लाइन एक्सपेंड हो रही है आपकी पहली इक्वेशन, तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, इस प्रकार से एक सीधी रेखा जा रही है। तो इस प्रकार के इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ ट्रेस करेंगे तो एक आपको सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसलिए इनको लीनियर या रैखिक समीकरण कहते हैं। अब वो लीनियर या रैखिक समीकरण आपके साइमल्टेनियस या युगपत समीकरण कब बन जाते हैं, आखिर वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू, मतलब a1 अपॉन a2 एक रेशियो है, b1 अपॉन b2 दूसरा रेशियो है, ये रेशियो कभी भी आपस में इक्वल ना हो तभी आपके युगपत समीकरण में रैखिक समीकरण बदल जाता है। केवल इतनी सी बात है, समझ गए होंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 7A पर। जो आपके रैखिक ये युगपत समीकरण इन्हें सॉल्व करने के आपके इसमें तरीके दिए गए होंगे। एक विलोपन विधि होती है, एलिमिनेशन मेथड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। 9th में आप जाके इन तीनों को पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ेंगे, सेम चैप्टर को आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। तो जो इनको सॉल्व करने की आपकी बुक में मेथड दिए गए होंगे, एक दिया गया होगा आप सारी टेबल मेथड से। टेबल मेथड से मतलब होता है कि टेबल बना के सॉल्व करेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन को ट्रेस किया जा सकता है। अगर इसकी इन दोनों ग्राफ इक्वेशंस की अगर हमें लाइन ट्रेस करनी हो तो हम टेबल बनाएंगे और उन टेबल से हम बिंदु पता करेंगे जिन्हें कोऑर्डिनेट कहते हैं। उन कोऑर्डिनेट को हम इस सिस्टम पे प्लॉट करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। एक तो वो मेथड होता है हमारा सॉल्व करने का इनको। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन मीन्स होती है एक के बदले में कोई दूसरा चला जाए। क्लियर? ये प्रतिस्थापन हो गया। जैसे मान लीजिएगा कहीं से आपके लिए इन्विटेशन आया है, कार्ड आया है दावत खाने के लिए, तो आप ना जाकर के आप अपने भाई को घर में किसी दूसरे सदस्य को अपनी जगह अगर भेजते हैं, यही सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। तीसरा मेथड होगा इसमें एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। विलोपन का मतलब क्या होता है? किसी एक को गायब कर दो। दो लोग हैं, एक को छिपा लो, एक दिखाई देना चाहिए, तो वो आपका विलोपन या इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो हो सकता है ये तीनों ही मेथड इसमें सॉल्व करवाए गए हो या दो करवाए गए हो, लेकिन इतने तरीके से इन युगपत समीकरण को हम सॉल्व करना सीखेंगे।
चलते हैं एक्सरसाइज 7A पर। फर्स्ट क्वेश्चन, x के मान को y के पदों में लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है, x के मान को y के पदों में लिखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, आप बुक से पढ़ते जाइएगा, हम फटाफट आपको कराते जा रहे, ज्यादा डिटेल में लिखेंगे नहीं। फर्स्ट हमको गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट का फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 4। वो ये कह रहे थे x का मान y के पदों में इन टर्म ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। पढ़ते होंगे थोड़ी बहुत इंग्लिश, आप नहीं पढ़ते होंगे तो पढ़ें, सुने और जाने। पूरी हिंदी से काम अगर आप पढ़ते हैं तो नहीं चलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, x की वैल्यू y के पदों में कैसे पता करेंगे? कुछ भी नहीं करना है इसमें। y इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके बताते। जैसे x इधर y माइनस का है तो उधर जाके ये क्या जंप करेगा, तो 4 साइन चेंज होके जाएगा हमेशा। माइनस का है तो उधर हो गया प्लस का, हो गया x का मान y के पदों में पता चल गया। x इक्वल टू जो भी आ रहा y के पदों में आ रहा, या एक ये तरीका था x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x के साथ जो भी टर्म है वो हमें हटाने हैं। कैसे हटाएंगे? एडिशन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एडिशन करके, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करके, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके। अभी y का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इधर दोनों तरफ एडिंग बाई बोथ साइड्स, बाई इस बराबर के दोनों तरफ y का एडिशन करके। x माइनस वाई तो है, हमने एक y का एडिशन कर दिया, 4 यहाँ भी y का एडिशन कर दिया। आप किसी चीज को तौल रहे हैं स्केल पर, तकरी पर, तराजू पर, दोनों तरफ बराबर बराबर वजन आप एडिशन करते जाइए, चढ़ाते जाइए, तो आपका बैलेंस में रहेगा, तराजू में नहीं रहेगा। तो हमने इधर भी y चढ़ा दिया, इधर भी y चढ़ा दिया, कोई इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। लेकिन होगा क्या, ये प्लस का y, ये माइनस का y एक दूसरे को खा के खत्म कर देंगे, एक दूसरे को खा लेंगे। यानी जितना पॉजिटिव अमाउंट है उतना ही नेगेटिव अमाउंट है, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल मीन्स फिनिश, मीन्स आप इनको कट भी कर सकते हैं। हमारे पास बचा x इक्वल टू 4 प्लस y, तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y हमको पता चल गई, केवल यही बात है। अब डायरेक्टली इस प्रकार से फटाफट आप करते चले जाइएगा। सेकेंड है इसमें 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। x की वैल्यू चाहिए तो 2x को इधर ही रहने दीजिए 6, यहाँ प्लस के 4y है, उधर जाके माइनस के 4y हो गए। हमें सिंगल x की वैल्यू चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई माना जाता है या गुणा। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो इधर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका भाग, यानी 6 माइनस 4y अपॉन 2। अलग अलग डिवाइड कर दो, आपके लिए आसान रहेगा। यानी 6 अपॉन 2 माइनस 4y अपॉन 2। तो फाइनली x इक्वल टू, यहां से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। ये x की वैल्यू y के पदों में आ गई। 1/3x प्लस y इक्वल टू 2 है, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/3x इज इक्वल टू 2। इधर प्लस का y, उधर जाके माइनस का y। अब 3 से यहां डिवाइड हो रहा है, तो हटाने के लिए क्या करें, पूरे क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसका डिवीजन हो रहा है उधर जाएगा ये मल्टीप्लाई में, कैसे भी समझ लीजिएगा। 3 इंटू 2 माइनस y, या x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस 3y। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी x के मान y के पदों में आ गए। इसी प्रकार से हमसे क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा y का मान x के पदों में बताइएगा। चलिए साथ ही साथ तुरंत करते चले जाइएगा बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ x, अर्थात अब इधर y रहेगा, उधर जाएगा x, केवल इतना फर्क पड़ गया है। तो देखिएगा क्या है, फर्स्ट 5x माइनस y बराबर 9 है, 5x माइनस y इज इक्वल टू 9 है। तो हमको y को इधर रखना है, x को उधर लेके जाना, क्योंकि अब की वैल्यू y की फाइंड करनी। तो माइनस का y इज इक्वल टू 9, इधर प्लस के 5 है, यहाँ कोई साइन नहीं लगा, तो माइनस के 5 प्लस के 5x कंसीडर किए जाएंगे, माने जाएंगे। तो उधर जाके माइनस के 5x हो गए। इस माइनस को कहां लेके जाएं, इसका माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करें, पूरे इक्वेशन में माइनस से गुणा कर दो, -1 से गुणा करेंगे। जब माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर भी -1 से गुणा करें तो माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर समझ लीजिए एक बार,
एक तरीके से या तो -1 से भाग दे दीजिएगा इसमें, तब भी ये -1 खत्म हो जाएगा, या -1 से पूरी संख्या इक्वेशन के बोथ साइड, इक्वेशन के दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर। तो जब इसमें -1 से गुणा करेंगे तो मतलब 1 का किसी में गुणा करते तो 1 तो उसमें समा जाता है, बाई के पेट में समा जाएगा 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव आता है, तो यहाँ प्लस साइन है, -1 और आ रहा है तो माइनस के हो गए, यहाँ माइनस पहले से एक माइनस और आ रहा था प्लस हो गए। क्लियर हुआ? बाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स आपको पता चल गई। दूसरा है 6x - 2y = 10। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का सेकंड 10, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। अगर आप डायरेक्टली चाहो तो 2y को उधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओ। आप ये माइनस अगर नहीं समझ पा रहे हो तो 2y उधर जाके प्लस के हो जाएंगे और 10 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा सब चीजों को। 2y को इधर छोड़ दीजिएगा, 10 ये जंप करके इधर आ गए -6, या बाई है, अब ये -2 से भाग कर दीजिएगा पूरे में, 10 को अलग -2 से डिवाइड कर दो, माइनस और ये आपका 6 को अलग -2 से डिवाइड कर दो, तो देखो y = क्या आ गया, यहाँ माइनस साइन 1 है तो रहेगा -5, यहाँ माइनस के 2 हो गए तो प्लस हो जाएगा 3x। इनका एक तरीके से माइनस कट गया तो बचेगा कौन? प्लस। इसमें थर्ड है इसी प्रकार से कि 2x + 1/2y = 4 है, 4 है। अभी थोड़ी असुविधा लग रही हो आपको, ये तो 1/2 आ जाता है, ये समझ में कम आता। आप चाहो तो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपॉन वाला 2 अपने आप गायब हो जाएगा। कैसे? ये हो गया आपका 4x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 से खत्म हो जाएगा, केवल y = 4 दूनी 8। अब y अकेला बचा तो y = हो जाएगा 8, उधर जाके -4x। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड आप नोट करिएगा और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जिसमें हमसे कहा गया कि सारी विधि से 2 क्वेश्चन है, सारी विधि टेबल मेथड से सॉल्व करिएगा। 2 है, 1 हम बताएंगे। ठीक, सभी क्वेश्चन बताएंगे तो एक्सरसाइज बड़ी हो जाएगी और सभी बताने का मतलब भी नहीं होता। केवल क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, जब उस कॉन्सेप्ट को आप सीख लें तो खुद करिएगा। जब आप खुद करेंगे तभी तो आपको आएगा कि आखिर करना क्या है और कैसे करना है। नोट करिएगा। समझते हैं थर्ड क्वेश्चन, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जिसमें हमसे कहा गया कि हल कीजिएगा लेकिन सारी विधि से। 2 क्वेश्चन इस टाइप के हम आपको एक कराते, क्योंकि थोड़ा इसमें वर्क करना पड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो एक अगर हम कराते हैं, आप कॉन्सेप्ट सीख पाते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं कर पाएंगे। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की टेबल बनाएंगे और दूसरे क्वेश्चन की भी टेबल बनाएंगे। जो टेबल से हमें डाटा प्राप्त होगा उस डाटा में एक वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों टेबल में आ रही होगी। एक नंबर ऐसा आ रहा होगा x और y का जो दोनों टेबल में मैच कर रहा होगा, वही हमारी x और y की वैल्यू हुआ करेगी। समझते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, समीकरण 1 से ये नंबर डाल रखे हमने। ठीक, तो एक समीकरण हमारे पास क्या है, x + y = 4। यहां से चाहे y की वैल्यू फाइंड कर लो, यानी x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लो, चाहे y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लो, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया था, वो आपको यहाँ पहले करना है। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसको x = लिख सकते 4 - y। क्लियर? अब देखिएगा एक इस प्रकार से आप टेबल बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतनी सी लो टेबल बन गई आपकी x y। अब वैल्यू कौन सी रखनी है, आप 0 लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये आपकी वैल्यू है। जैसे अगर हम y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और x की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की है, यहाँ 0 पुट करोगे तो x = क्या बचेगा, 4। y की वैल्यू हमने 1 पुट की तो 4 में से 1 जाएगा 3। y की वैल्यू हमने 2 पुट की तो 2। y की वैल्यू 3 पुट की 1। अब y की वैल्यू मान लीजिए हमने -1 रखी, -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, x का मान तब आएगा 5। अब मान लीजिए y की वैल्यू हमने -2 पुट की तो ये हो जाएगा आपका +2, 4 और 2 6। एक और निकाल लो, कितने भी निकाल सकते लेकिन 3 से कम नहीं निकाला। तो जब हमने जैसे माइनस का पुट करेंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा, -2 रखा हमने तो -1 पहले से, एक माइनस हमारा जा रहा, आपस में मिलकर के प्लस हो जाएंगे, सला कर लेंगे। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। अब मान लो -3 रखा हमने तो अभी प्लस हो जाएगा, 4 3 7। -4 रखा हमने तो अब की बार आ जाएगा ये 8, x का मान। एक टेबल बन गई।
अब समीकरण 2 से चलिएगा, समीकरण 1 उठाया हमने, उसकी ये टेबल बना ली। अब सेम वैल्यू भी जो हमने यहाँ पर बाय के रखे हैं, सेम हम रखेंगे टेबल 2 के लिए। तो देखिएगा समीकरण 2 से दो समीकरण हमारा क्या है, 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 13 है। तो यहां से आप वैल्यू फाइंड करिएगा, थोड़ी कठिन पड़ेगी जाकर के। तो ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 13 माइनस 12y। जो भी y की वैल्यू पुट करोगे, जो वैल्यू आएगी उसे 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा x इक्वल टू आ गया है कुल मिला के 13 माइनस का 12y अपॉन, क्लियर। अब आप टेबल बना लीजिएगा, ये हमारी टेबल बन गई। अब देखिएगा y की वैल्यू 0 पुट की, तो आप जरा 0 पुट करना। जब 0 पुट करोगे तो यहां पर हमारा क्या आएगा, 13/5। 13/5 का मतलब हो जाएगा 2/2.6। 2.6। y की वैल्यू 1 पुट करिएगा, 1, तो 13 माइनस 12/5 यानी 1/5। 1/5 का मतलब है, जब हमने एक वैल्यू रखी है तो 1/5 से मतलब है 0.2। 1 में 5 का भाग देंगे तो पहले दशमलव लगेगा, फिर 0 बढ़ेगी, 10 हो जाएगा, 10 को 5 से भाग देंगे तो 0.2 ही तो आएगा। अब y की वैल्यू 2 पुट करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24। 24 में से आप 13 को कम करिएगा, 24 में से आप 13 घटाइएगा तो कितने बचेंगे, 11। 4 में से 3 जाएगा, 1 ही तो बचेगा, 11। 11/5 का मतलब हो जाएगा आपका 2.2। भाई एक बात देखिएगा, जब हमने बाइक यहाँ 2 रखा तो ये मल्टीप्लाई गुणा माना जाता है। बाइक की वैल्यू 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24। अब 24 में से आपके 13 कम हो रहे हैं, तो 24 में से 13 कम करेंगे, 24 में से 12 कम करते तो 12 बचते, एक और बढ़ा दिया तो इधर एक कम हो जाएगा, 11। लेकिन माइनस का बचेगा, ये ध्यान रखना है, चिन्ह होगा आपका माइनस का 2.2। रखिएगा 3, 12 3 36। 36 में से 13 कम करिएगा, कितने बचेंगे, 23। माइनस के 23 को 5 से भाग दीजिएगा तो माइनस का 4.6, यहां 3 रखा। माइनस का 1 रखिएगा, 12 हो जाएंगे, 12 13 25, ये आ गया आपका 5। देखेगा वैल्यू मैच कर गई, एक वैल्यू मैच कर गई। अरे हमने क्या रखा, माइनस का 1 रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 12 25 होते, 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अब कोई वैल्यू मैच नहीं करेगी, माइनस का 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 प्लस के 24 हो जाएंगे, 24 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। 37 को आप 5 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपका, माइनस का 2 रख रहे हैं, माइनस का 2, और 37 को 5 से भाग देंगे तो 7 और ऊपर बच गए आपके 2, 7.4। आगे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक कराएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू एक मैच हो गई। अब आप देखिएगा कौन सी मैच हो रही है, x का मान 5 है, y का मान -1 है। x का मान 5 है, y का मान -1 है, बस। तो इस प्रकार से आप बनाए, जो वैल्यू आपने पहली टेबल में रखी है y की या x की, वही दूसरी में भी रखें। अब ये नहीं आपने यहाँ तो ये वैल्यू रख दी थी और यहाँ आप अपनी मन मर्जी से रखने लगे। एक बार देख लेना, अगर मन मर्जी से भी रखोगे तब भी मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इनके मान क्या आ गए आपके, अतः x बराबर आपका 5 आ गया और y बराबर आपका -1 आ गया। यही इसके सॉल्यूशन कहे जाते हैं, हल। समझ गए, ये था क्वेश्चन 3। एक हमने करा दिया, एक आप करेंगे। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया प्रतिस्थापन विधि। ये सरल है, इसमें कोई आपको टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं। चलिए क्वेश्चन 4, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ आपको प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम समझ लीजिएगा कि पहले प्रतिस्थापन, इंग्लिश से कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ये है इसका नाम। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, बदले में कोई और चला जाए, क्या है जरा देखना। क्वेश्चन फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x - y बराबर 4, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। और अगला है आपका 3x + 2y = 27, 3x + 2y = 27, ये 2 है। अभी देखो इसमें नंबर कम है
तो इसका यूज करो। यहां से आप x का या y का मान निकाल के, जैसे x का मान निकालेंगे तो y के पदों में आएगा, x का मान निकाला y के पदों में आ गया, इस मान को उठा के आप दूसरे में रख दो, तो यहां से आपका x का मान निकलेगा 4y प्लस 4 या 4 प्लस y, वो वैल्यू आप यहां रखेंगे। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखा हमने, x बराबर आपका 4 प्लस y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप ये लिखेंगे, x का मान क्या है, y प्लस 4, समीकरण 2 में आप ये रख दीजिएगा। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 3, x की वैल्यू हमने क्या निकाली यहां से, 4 प्लस y और 2y अपनी जगह रहेगा, इज इक्वल टू 27। पूरा क्वेश्चन y के पदों में बन जाएगा, ठीक, गुणा करिएगा तो ये हो जाएंगे 12 प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 27। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 5y इज इक्वल टू 27, 5y इज इक्वल टू 27 से आप 12 कम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 15। 27 में से 12 रुपए खर्च करोगे, 27 12 15 बचेंगे, तो ये आपका 5y इज इक्वल टू आ गया 15। 5 का गुणा हो रहा है तो भाग दे दीजिएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 15/5 अर्थात 3। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये है प्रतिस्थापन विधि, लेकिन अभी x का मान नहीं निकला, ठीक है, x का मान 1 सेकंड में निकलेगा, लेकिन आप समझ पाए कि प्रतिस्थापन विधि हमें करना क्या और कितना फर्क है हमारा। अभी जैसे यहां से x का मान निकालते थोड़ा कठिन निकलता है क्योंकि बटे में 3 चला जाता है, ये भी ध्यान रखें कि कहां से वैल्यू लें। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते, ये 3x प्लस 2y था, तो अगर x की वैल्यू फाइंड करते हो 27 माइनस 2y, लेकिन 3 का भाग देंगे जाकर 27 माइनस 2y बटे 3 हो जाता, तो वो वैल्यू हम यहाँ रखते आके, कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाती। तो हमने फर्स्ट से समीकरण x का मान निकाला और वो समीकरण 2 में, अब ये नहीं कि जहां से x का मान निकाला वापस उसी में रखें, नहीं, ये गलती मत करना। अगर 1 का पहले यूज किया है तब 2 में जाएंगे, 2 का पहले यूज किया तब 3 पहले में जाएंगे, ठीक। तो हमने देखो 1 से 3 बना लिया, अब ये मान 2 में रखा हमने, जो 2 में x की जगह रखेंगे, 3 गुणा में, देखो ब्रैकेट से बाहर रखा हुआ है, फिर ब्रैकेट हटाया, 3 चकू 12, 3 का मल्टीप्लाई 3 y के साथ भी हो गया 3y, लेकिन ये 2y 27, ये जोड़ेंगे 5y हो जाएंगे, ये 12 उधर जाके 27 से कम करेंगे 15 बचेंगे, 15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, तो y का मान 3 आएगा। अब ये y का मान उठा के केवल समीकरण 3 में रख दो, x का मान अपने आप आ जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 2 से नहीं, समीकरण 3 से। जैसे समीकरण 3 में आप y की वैल्यू रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 3 और 4 7, x का मान आपका 7 आ गया। क्लियर हो गया, ये है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन गिवन है वो आपको 4 गिवन है, इस प्रकार के 4 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो हम आपको एक क्वेश्चन और करवा देते, 2 हो जाएंगे, जिससे आपका क्लियर समझ में आ जाए। आप इतना नोट कर लीजिएगा, समझ आते एक क्वेश्चन इसका और। तो इसका सेकंड क्वेश्चन एक और समझ लीजिएगा, केवल आपको मेथड सीखना है, क्वेश्चन तो फिर आप ही करेंगे। x माइनस वाई बराबर -6 है, x प्लस वाई बराबर -18, हमने इसको फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना, किसी भी इक्वेशन को ले लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहां लिखेंगे, आप क्या था आपका x माइनस वाई बराबर -6, तो y उधर जाके एडिशन हो जाएगा, तो x बराबर -6 प्लस वाई। आप चाहो तो इसको ये भी लिख लो, प्लस की संख्या पहले लिख दो, माइनस की बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लीजिएगा आप समीकरण 3 मानेंगे, y का मान निकल आएगा, यहाँ पुट कर देंगे, तो y के फिर दूसरा मान निकालने के लिए कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, इतना आपको मेंशन करना पड़ेगा। थोड़ी लैंग्वेज भी हर सवाल में लिखनी पड़ती है, तो वो लिखने की आदत डालें और लिखना सीखें। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह रख दीजिएगा क्या, y-6, और ये प्लस का y अपना है माइनस के 18 है, बराबर बने रहने दिए। y प्लस का तो सेम संख्या जोड़ेंगे तो 2y हो जाएंगे, माइनस के 18 इधर -6 उधर जाके +6 हो जाएंगे, तो 2y बराबर कितना आ गया, -12। अब -12 कैसे आएंगे, मान लीजिए किसी दुकानदार के यहाँ पर 18 रुपए हैं, अब उसको आप एक बार में नहीं दे पा रहे तो थोड़े थोड़े करके दो, तो आप उसके गए एक बार में 6 दे आए, अब उसके कितने रह गए, अभी भी उसके आप पे 12 हैं, इसलिए माइनस में लगा हुआ है। क्लियर, आप कैसे भी समझिएगा। अब 2 का गुणा हो रहा है तो भाग दीजिएगा 12 में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -12/12
2, अर्थात y बराबर आपका आ गया -6। माइनस का चिन्ह रहेगा, y का मान -6 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर या समीकरण 3 से यहां रख दो। x बराबर y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -6। -6 सेम साइन का एडिशन होगा तो -12। -6 ऐसे कैसे हो गई? हम किसी से 6 रुपए एक बार उधार करके आए, दोबारा फिर 6 उधार करके आए, अब आप पर उसके कितने हो गए, 12, इसीलिए माइनस साइन लगा हुआ। अब ये सही है या गलत है, ये भी चेक कर लो। आप x का मान यहां रखो -12, y का मान यहां रखो तो माइनस माइनस प्लस के 6, -12 प्लस के 6 -6, सेटिस्फाइड हो रहा। तो ये था क्वेश्चन आपका चौथा, जिसमें क्वेश्चन 4 है इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमने 2 कराए हैं, 2 आप स्वयं करेंगे। अब क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 7 में और क्वेश्चन 8 में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है कि आपको किस विधि से सॉल्व करने हैं। जब कुछ नहीं कहा गया हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी मेथड से उन्हें सॉल्व करें, चाहे टेबल बना के, चाहे ये प्रतिस्थापन विधि से, ये 2 ही विधियां। और विलोपन विधि का इसमें देखिएगा अभी कोई जिक्र शायद नहीं किया गया है। विलोपन विधि का कोई सवाल आपकी एक्सरसाइज में तो है नहीं, तो विलोपन विधि का भी हम यूज कर लेते। विलोपन विधि भी है तो हम विलोपन विधि भी आपको बताते चल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है, जैसे समीकरण 5वां देखिएगा, क्वेश्चन 5 आप विलोपन विधि समझिए, बहुत ज्यादा सरल होती है और इंटरेस्टेड भी होती है, ये भी अच्छी। अब क्वेश्चन 5 में आ जाइएगा। जब उन्होंने कहा कि हल कीजिए तो हम स्वतंत्र हैं, जो मेथड आपको आता हो आप वो लगाइए। हो सकता है आगे एक्सरसाइज में वो कहें कि विलोपन विधि से ही हल करिएगा, ठीक है। यहाँ कहा नहीं गया है इस एक्सरसाइज में, और कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया गया है, तो हम ये मान के चलते 5वां क्वेश्चन हम लोग उसी मेथड से करते हैं, ठीक। तो 5वां क्वेश्चन ये है, इसमें देखिएगा 4 पार्ट हैं, यानी 4 क्वेश्चन दिए गए। हम आपको 1 या 2 ही कराएंगे, 2 छोड़ेंगे आपके लिए। एक है x माइनस वाई बराबर 3, पहला सवाल x माइनस वाई बराबर 3, और इसमें दूसरा इक्वेशन है x अपॉन 2 वाई अपॉन 2, 1/2 x 1/2 y इज इक्वल टू 6। ये तो आप एक मान लीजिएगा, लेकिन ये एक मानने लायक नहीं है, दूसरा मानने लायक नहीं। क्यों नहीं है? अरे ये बटे फटे में नंबर जो आ जाते हैं खत्म करो। हम क्या करें, 2 का पूरे में गुणा कर दें, तो 2/2 खत्म, 2/2 खत्म। तो ये भी हो गया आपका x प्लस वाई बराबर, लेकिन यहाँ भी तो 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12, इसे मानो 2। अब विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक नंबर को बिल्कुल काट देना, खत्म कर देना, कट कर देना। अब देखिएगा, अगर हम 1 और 2 का एडिशन करें, समीकरण 1 और 2 का एडिशन करें, जोड़ें, तो आप एक बार लिख लो x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 12। जोड़ने के लिए कहा गया है, जोड़ दो। प्लस का वाई माइनस का वाई क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो गया। सेम अपोजिट साइन है और सेम संख्याएं कट जाएंगी एडिशन करने पर। x प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका 2x, 12 और 6, 12 और 3 हो जाएंगे 15। तो x को जब 15, x बराबर 15/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 सही 1/2, या x बराबर 15/2 या 7 सही 1/2 या 7.5, आप जो भी समझे वो समझ सकते हैं, या 7.5। अब ये x का मान समीकरण किसी में भी आप रख दीजिएगा, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या समीकरण 1 से किसी में भी रखें आप, यहाँ स्वतंत्र है, 2 में रखें चाहे। अब 1 में 1 का मान रखो, x का मान कितना निकाला हमने, 15/2। 15/2 माइनस का y बराबर था 3, ठीक है। तो अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 15/2 माइनस का 3 बराबर का y। देखो यहाँ हमने उस घुमा के किया, y 3 को इधर ले आई तो माइनस का हो गया, y माइनस का उधर ले गए तो प्लस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y इधर की बजाय उधर हो गया। ये आप ऐसे लिख लो, स्टेयरिंग घुमा दो, y इज इक्वल टू, फिर लिख दो 15/2 माइनस 3, एलसीएम लेंगे तो 15/2, 3 दूनी 6, 15 में से 6 गए 9/2, या 4 सही 1/2। ये y के मान आ गया आपका 4.5 और x का मान आ गया आपका 7.5। चेक करने के लिए किसी भी इक्वेशन रख दो, 7.5 से 4.5 खर्च किए, 3 बच गए, सही, चेक हो गया।
जो वैल्यू आए किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, सेटिस्फाइड हो रहा हो तो आपका हो गया। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन 5 किया जा सकता है। इसी प्रकार से 6 करिएगा, 7 करिएगा और 8वां भी करिएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन 5 का दूसरा सवाल। 4 है तो 2 तो कम से कम हम आपको कराएं। यहां पर दूसरा ये है कि x माइनस वाई बराबर 1 है। इन्होंने लिखा है x बराबर माइनस वाई प्लस 1, तो हम यहाँ y को इधर ले आओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर लिखा हुआ है इसमें 2y बराबर x माइनस 4, 2y बराबर x माइनस 4। अब क्या करोगे, 4 को इधर ले आओ, मतलब घुमा दीजिएगा x और पहले y बाद में लिखना चाहते तो हम ऐसे लिख लें, जैसे 2y उधर जाएगा इसकी जगह तो 2y का माइनस साइन हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बराबर x माइनस 2y या x माइनस 2y बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। इतना तो आप कर ही सकते हो, पक्षांतर करना तो आ ही गया होगा। अब देखेगा यहाँ पर अगर यहाँ 2 होता तो जोड़ने से y और y हमारा कैंसिल हो जाता, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके पहले दूसरे के साथ जोड़ दीजिएगा। तो हम यहाँ क्या लिखें, समीकरण 1 में करेंगे 2 का गुणा और 2 के साथ जोड़ेंगे, तो 2 का गुणा करके लिखिए, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, 1 में करेंगे तो ये 2 हो गया, 2 का गुणा हो गया, पूरे में हो गया। ठीक सभी टर्म में करेंगे हम, ऐसा नहीं y में केवल करके और आगे बढ़ जाओ, नहीं। x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब ऐसा क्यों किया, y को एक जैसा बनाने के लिए, क्योंकि y निगेटिव है पॉजिटिव है, तो एडिशन करने पर ये हमारा कट गया, 2 और 1 3, 3x बराबर 4 और 2 6 आ गया, तो x बराबर बेटा आ गया 2। x का मान किसी समीकरण में भी रख दो, x का मान किसी समीकरण में रख दो, 1 से 1 में रख दो, x का मान कितना निकाला हमने 2 बराबर माइनस का y प्लस का 1, ये है 1, इसमें रखो। x का मान यहां रखा हमने 2 प्लस y बराबर 1, तो 2 उधर जाके घटेगा, 1 में से 1 माइनस का 2, तो y बराबर आपका आ गया माइनस का 1, प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 बचेगा। अब आपके सही है कि गलत है देख लो, x का मान यहां रखेगा 2, y का मान यहां रखेगा 1, माइनस का तो 1 बचेगा, सही है। ठीक, इस प्रकार से अब जो क्वेश्चन बचे हैं सभी एक ही तरीके के हैं, लेकिन ये है कि उनके नंबर अलग है, किसी में पॉइंट है किसी में कुछ भी है। साथ में ये कहा गया कि उत्तर की जांच भी करिएगा, तो उत्तर की जांच हम सभी में साथ ही साथ करते चल रहे हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं सेम कैटेगरी के, सब सवाल एक जैसे, कुछ भी नया नहीं है। तो हमारा मानना है कि आपको हम इस एक्सरसाइज में इतने ही सवाल कराएं, जो बचे हुए हैं आप स्वयं करेंगे। क्लियर, आप नोट कर लीजिएगा, दैट्स ऑल।